प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को शलोम। यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय शुरू के 3 वचनों को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। काना जो है एक छोटा नगर है। छोटा नगर। उस छोटे नगर में विवाह हो रहा था। उस छोटे नगर में हो रहे विवाह में यीशु था। इसका अर्थ जानते हैं? हो सकता है आपका विवाह बड़े नगर में ना हुआ हो। आपका विवाह बड़े बड़े लोगों के बीच ना हो रहा हो। आपका विवाह एक छोटे नगर में ही हो रहा हो। आपका विवाह कितनी छोटी भी क्यों ना हो, उस छोटे गांव में हो रहे, थोड़े लोगों के बीच में हो रहे उस विवाह में आप बुलाएंगे तो मेरा प्रभु निश्चय आएगा। समझ में आ रहा है? शायद बड़े बड़े लोग आपकी शादी में नहीं आए, लेकिन आप बुलाएंगे तो सारी सृष्टि पर शासन करने वाला सामर्थी परमेश्वर ही आपकी शादी में आ जाएगा। ऐसा महान परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले उस दिन जो विवाह हो रहा था वो नगर बहुत छोटा था। नतनिएल नाम का एक चेला जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है, वो काना नगर का ही रहने वाला था। काना नामक एक छोटे से नगर में हो रहे विवाह में यीशु को निमंत्रण मिला। उस छोटे नगर में क्या जाऊं? बड़े बड़े नगरों में या बड़े बड़े लोगों के घरों में हो रहे शादियों में जाने से अच्छा है उस छोटे नगर में मैं क्या जाऊं? ये सोचकर यीशु बिना गए रुका क्या? नहीं प्रियो, वही बता रहा हूं प्रिय भाई और बहन। कल जब आपकी शादी होगी, वो कितने छोटे गांव में हो, वो कितने छोटे नगर में हो, आपकी शादी हो रही हो, बिना किसी संकोच के प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दीजिए, वो आएगा। क्यों जानते हैं? वो आपसे जान से भी अधिक प्रेम करता है। लेकिन उस शादी में क्या होना है? परमेश्वर की इच्छा होना है, परमेश्वर होना है। अपनी इच्छा से शादी नहीं करना है। यानी अर्थ क्या है? एक विश्वासी को एक विश्वासी के साथ ही शादी करना है। इस बात को कृपया सुनिए। आप विश्वासी हैं तो फिर विश्वासी के साथ ही शादी कीजिए। आप जो विश्वासी हैं, जो व्यक्ति विश्वासी नहीं है उससे विवाह करना वो ना तो वचन के अनुसार है, ना ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। इस विषय में आप में से कोई गलती मत करना। पास्टर जी, यदि मैं एक विश्वासी के साथ शादी करूंगा तो एक आत्मा को बचा नहीं पाऊंगा ना। इसलिए जो विश्वासी नहीं है उससे शादी करने से मैं एक आत्मा को उद्धार में ला सकता हूं ना। इस तरह गलत विचार मन में आने ना दें। विवाह के द्वारा किसी व्यक्ति को उद्धार में लाओ, परमेश्वर कभी भी किसी को जिम्मेदारी नहीं दिया। ये तो गनीमत है। पास्टर जी, एक से शादी करने से एक को ही उद्धार में ला पाऊंगा? क्या कह सकते हैं? जिसमें ये विचार आया दूसरा विचार भी आ सकता है। अगर 4 से शादी करूं तो? हाँ, ऐसे गलत सोच मत आने दीजिए। विवाह जो है वचन के अनुसार होना है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही होना है। आपके बुद्धि और ज्ञान से नहीं होना है। याद रखें, विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करना है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, बाइबल बताती है। सुलेमान अपने सिंहासन को खो दिया। इसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? वो अविश्वासियों से विवाह किया। जो विश्वासी नहीं थे ऐसी स्त्रियों से शादी किया। फलस्वरूप अंत में आकर परमेश्वर को ही भूलकर जिनसे विवाह किया उनके विश्वास को अपना लिया, उनके लिए बलिदान चढ़ाना शुरू किया। कितनी बुरी बात है। इसलिए प्रिय भाई और बहन, विश्वासी को विश्वासी से विवाह करना है, वचन के अनुसार है। काना में जो विश्वासियों के बीच हो रहा विवाह था, वहां यीशु गया। उस विवाह में यीशु था, लेकिन उस विवाह में समस्या आ गई। यीशु था, फिर भी समस्या आ गई। आज हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी, मेरे विवाह के बंधन में, मेरे विवाह में
समस्या आ गई। मेरी शादी में समस्या आ गई। वचन के अनुसार मैं शादी किया, फिर भी मेरी शादी में समस्या आ गई। उस समस्या के कारण मैं बहुत परेशान हूं। मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में से हम में से कोई गुजर रहे हैं क्या? कृपया ध्यान दीजिए। उस दिन काना नामक छोटे से नगर में हो रहे उस शादी में यीशु थे। यीशु होने पर भी उस शादी में समस्या आ गई। क्या थी वो समस्या? कहने से कमी आ गई। क्या थी वो कमी? कहने से दाक रस खत्म हो गया। कमी। आज आपकी शादी में कोई कमी है क्या? शादी में कोई कमी है क्या? एक बार सोचिए, क्या है वो कमी? उस कमी को मेरा परमेश्वर दूर कर सकता है, इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें। उस विवाह में कमी आ गई थी। सामान्यतः शादी में कोई कमी आने से वो किसी को पता ना चले तो अच्छा है। प्रिय बहन, आपके विवाह में, आपकी शादी में कोई समस्या आने से किसी को मत बताना। प्रिय भाई, आपकी शादी में, आपके विवाह में कोई समस्या आने से किसी को मत बताना। कुछ मूर्ख लोग, उनके विवाह के बंधन में कोई समस्या आने से, पति के विषय में, पत्नी के विषय में कोई समस्या आने से तुरंत इनको उनको फोन करके मेरा पति ऐसे कर रहा, मेरा पति वैसे कर रहा, मेरा पति ऐसे पैसे खर्च कर रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि सहज रूप से स्त्री का नेचर क्या है कि पति की निंदा करना, पति की बुराई करना। इस तरह पति अच्छा है मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता आपका पति अच्छा ना हो, लेकिन वो आपका पति है ना। और जो पति हैं उनकी भी पत्नियां हैं ना, और जो उनकी पत्नियां हैं सब अच्छी हैं क्या? नहीं है ना। हाँ जी, पति हमें मारता है और हम उस मार को सह ना पाकर पूरे गांव में बता देते हैं। उनका हिसाब अलग है, हमारा हिसाब अलग है। कृपया ध्यान दीजिए, हिसाब कुछ भी हो, एक बात सत्य है, आपके पति के विषय में, पत्नी के विषय में आप जब बुराई करते हैं, आप अपने ही हाथों से, आप जिस डाली में बैठे हैं उस डाली को काट रहे हैं, परिवार को नाश कर रहे हैं। आपके किए गए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी पत्नी को या पति को बदल सकता है, लेकिन आपने अपने पति और पत्नी के विषय में जो गलत प्रचार किए हैं, जिन्हें बताएं, उनके मन में रह गया ना। कल के दिन जब आप किसी पर्व में जाएं या किसी फंक्शन में जाएं, आप और आपके पति जब मिलकर जाएंगे तो कहेंगे, ओ देखो वो कितना दुष्ट है, जानते हैं कितना धोखेबाज है, जानते हैं, 3 है 3। वो सुधर गया है, अच्छा हो गया है, उद्धार पा लिया है, लेकिन इस बात को कौन जानता है? वे तो उसी नजर से देखेंगे ना। आपके घर में आपके पति का इज्जत नहीं है तो आपका कहां से इज्जत होगा? एक बार सोचिए। इसलिए कृपया घर में यदि कोई समस्या आ जाए, 4 दीवारी के अंदर कोई समस्या आने से, उसे 4 दीवारी के अंदर ही परमेश्वर से कहने से मेरा प्रभु उसके लिए समाधान देने की कोशिश करेगा। ऐसे ना होकर घर की समस्या को यदि आप बाहर के लोगों को बताएंगे तो इसके कारण आपके परिवार का ठट्टा उड़ाया जाएगा। फिर से कह रहा हूं, आपके पति का समाज या सोसाइटी आदर नहीं दे रहा है तो आपके घर का महत्व नहीं रहेगा। भाई सुन रहे हैं? पति के रूप में, घर के मुखिया के रूप में आप इज्जत रहित जीवन जी रहे हैं तो आपकी पत्नी का कोई इज्जत नहीं रहेगा, आपके बच्चों का इज्जत नहीं रहेगा। इसलिए पति के रूप में इज्जतदार जीवन जिए, इज्जतदार जीवन जिए। शराबी, व्यभिचारी के रूप में, जुआरी के रूप में, बहुत से व्यसनों में जीते हुए पत्नी को मारते हैं, कम से कम बच्चों को पेट भर भोजन नहीं देते हैं, और आप बाहर अच्छे से खाकर पीकर घर आकर हुल्लड़ मचाते हैं तो कैसे? सुनिए, सोसाइटी में आपका इज्जत नहीं होगा तो आपके बच्चों और परिवार का भी इज्जत नहीं रहेगा। इसलिए कह रहा हूं, पति हो या पत्नी हो, इज्जतदार जीवन जीने से अच्छा है, मूल्यों के साथ जीने से अच्छा है। उस विवाह में समस्या आ गई, समस्या आ गई। सामान्यतः शादी में समस्या आने से सबको पता चल जाता है। विवाह में आई समस्या सबको मालूम चल जाता है।
उस समस्या के कारण वो परिवार आदर को खो देता है, मर्यादा को खो देता है। उस दिन उस विवाह में समस्या आ जाने से वो समस्या किसी को मालूम ना चले। मरियम क्या की जानते हैं? चुपचाप आकर वो समस्या किसे बताई? यीशु को बताई। यीशु, यीशु, हाँ मां, दाख रस खत्म हो गया। किसे बताई? यीशु से बताई। यीशु के पास चेले भी हैं ना, उन्हें नहीं बताई। किसे बताई? यीशु को बताई। प्रिय भाई और बहन, आपके घर में समस्या आ गई क्या? आपके विवाह में समस्या आ गई क्या? आपकी शादी में समस्या आ गई? किससे कहेंगे तो समस्या दूर होगी? मेरे प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे तभी समस्या दूर होगी, क्योंकि विवाह की विधि को उसी ने प्रारंभ किया है। विवाह के बंधन को उसी ने बनाया है। विवाह का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आपकी विवाह की समस्या को यदि बताएंगे तो उसका हल करेगा, इसमें संदेह नहीं है। आपको याद है निर्गमन की पुस्तक में पानी को खून में बदल दिया कौन? मूसा। पानी को खून में बदलने का कारण क्या है जानते हैं? मिस्रियों के किए गए पाप के दंड के रूप में परमेश्वर पानी को मूसा के द्वारा खून में बदल दिया। लेकिन मेरा प्रभु इस संसार में इसलिए नहीं आया कि दंड दे। अपने महान अनुग्रह को दिखाने के लिए यीशु इस जगत में आया। इसलिए क्या किया बताइए? दाख रस समाप्त हो गया। इस तरह यीशु से कहने से यीशु ने क्या कहा देखेंगे, आइए। 7वां वचन, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। किससे भर दिए? पानी से भर दिए। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाख रस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, और किसी को नहीं मालूम था, तीसरे व्यक्ति को मालूम ना चले। आपके परिवार में, आपकी शादी में, आपके विवाह में जो समस्या हुई है उसे दूर कर पाने वाला महान परमेश्वर है, मेरा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आपको किससे कहना है बताइए? यीशु के अलावा सबसे कहना है। सही है, हम सुबह उठ के यही तो करते हैं। ये एक फोन आ गया है। घर में कुछ भी हो जाए, मान लीजिए वो हाथ उठाया, जल्दी से जाकर फोन उठाकर, बहन बहन क्या हुआ जानते हैं? हाथ उठाया बहन। जरूरी है? एक बार सोचिए, पति कुछ भी करे सबको बताने का स्वभाव यदि आपके जीवन में है तो आपकी बुद्धि सही नहीं है, आपकी मानसिकता सही नहीं है, वो परिवार को बनाने वाली स्त्री में रहने वाला स्वभाव नहीं है। वैसे ही भाइयों, बार बार पत्नी पर हाथ उठाने का स्वभाव यदि आपका है तो यह मानवता नहीं है। पति पत्नी के बीच एकता नहीं होने से फिर से कह रहा हूं, वो परिवार परमेश्वर के आशीषों को खो देगा। पता नहीं क्यों हवा फल को खा ली, आदम को भी दी, आदम भी खा लिया। परमेश्वर आया, कहाँ हो तुम पूछा। आदम ने कहा हम छिप गए हैं। मैंने जो मना किया वो फल खाया क्या? कहने से आपने जो मना किया वो फल मैं खाया। मूर्ख था, मैंने खा लिया, मुझे माफ कीजिए। इस तरह कहता तो अच्छा होता, नहीं कहा। तूने दिया ना। वो स्त्री यानी परमेश्वर से सवाल कर रहा है, असली में आपको किसने कहा इसे देने? ऐसी को दे दिए, ये मुझे फल दी और मैं खा लिया। वो हवा पर दोष लगाया, लेकिन मान लो हवा ने ही दिया है, इसकी बुद्धि कहाँ गई? हाँ या नहीं? हवा फल दी, पर परमेश्वर ने तो कहा था ना आदम से ना खाना। वो फल दी, समझो, इसे रुकना है ना।
1 मिनट रुको, परमेश्वर फल खाने से मना किया है, तुम क्यों खाई? बुद्धि नहीं है और मुझे भी दे रही हो। ये कहकर रुकना है ना? नहीं, हवा उसे दे दी और वो लेकर खा लिया। अभी किस पर दोष लगा रहा है? हवा पर दोष लगा रहा है। वो अपनी गलती को नहीं माना, पत्नी पर दोष लगा रहा है। हवा, तुमने क्यों खाया फल? तुमने क्यों दिया फल? मैं क्या करूं? ये देखो, ये सर्प पर दोष लगाई, लेकिन अपनी गलती नहीं मानी। फिर से कह रहा हूं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं तो क्या होगा जानते? बाहर निकाल दिए जाएंगे। उन दोनों को परमेश्वर क्या किया जानते हैं? समृद्धि से भरे हुए अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर की संगति को वे खो दिए, परमेश्वर के साथ के आनंद को खो दिए, परमेश्वर के साथ के समृद्धि को खो दिए, शांति को खो दिए। अदन की वाटिका से, यानी समृद्धि से भरे हुए वाटिका में से बाहर खदेड़ दिए गए। यही होगा प्रिय भाई और बहन। जिस परिवार में पति पत्नी के बीच में एकता नहीं रहेगी, मेल नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा, सुनिए, आपके जाने बिना ही परमेश्वर के आनंद को खो देंगे, परमेश्वर के शांति को खो देंगे, परमेश्वर के समृद्धि को भी खो देंगे। इसीलिए यीशु आपके परिवार के बीच रहना है, आपके परिवार में रहना है, और ये सब कुछ विवाह के साथ प्रारंभ होना है। व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के साथ आपके जीवन में प्रारंभ होना है। इधर वो स्त्री यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और इधर पुरुष को भी यीशु को ग्रहण करना है। मसीह को पाए हुए दोनों पवित्र विवाह के बंधन में बंधे जाकर मसीह के साथ विवाह में प्रवेश करना है। मसीह की उपस्थिति में ही विवाह के बंधन में बंधे जाना है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। यदि आपके विवाह में आज समस्याएं हैं तो उस विवाह को, उन समस्याओं को प्रभु को बताइए। पति के कारण समस्या है, पत्नी के कारण समस्या है क्या? सास के द्वारा समस्या है, बहू के द्वारा समस्या है, बच्चों के द्वारा समस्या है, आर्थिक समस्या है, बीमारी की समस्या है क्या? कोई भी समस्या हो, लड़खड़ाने वाला आपका परिवार है, आपका परिवार लड़खड़ाने लगेगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उस समस्या को प्रभु को बताने से, प्रभु के हाथ में सौंपने से समस्या को प्रभु दूर करेगा। उस दिन काना नाम के छोटे नगर में जब समस्या आ गई, आप जानते हैं प्रियो, यीशु मसीह इस धरती में 3.5 वर्ष सेवा किए। इस 3.5 वर्ष की सेवाकाई में बहुत से अद्भुत काम, बहुत से चमत्कारों को किया। उनमें बहुत से अद्भुत काम बाइबल में वर्णित नहीं हैं। जितने अद्भुत काम किए उन सभी को यदि लिखा जाता तो वे इस धरती में नहीं समाते। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं 21वें अध्याय के आखिरी वचन में। आइए देख लेते हैं। देखिए, आखिरी अध्याय, आखिरी वचन। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती, पूरे संसार में भी न समाती। क्या कहेंगे बताइए? यीशु ने जो काम किए और भी बहुत हैं, अगर उन सभी को एक एक करके लिखे जाते तो संसार में ना समाते। इतने अद्भुत काम किए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, प्रभु ने इस धरती में जो भी अद्भुत काम किए उनमें सबसे पहला अद्भुत काम क्या है जानते हैं? सबसे पहला अद्भुत काम कहाँ किया जानते हैं? शादी में। कहाँ? विवाह में। काना नामक नगर में विवाह में जो समस्या उत्पन्न हुई उसे दूर करने के लिए यीशु सबसे पहले अद्भुत काम को किया। यानी अर्थ क्या है? यीशु मसीह का किया गया सबसे पहला अद्भुत काम एक विवाह में हुई समस्या को किसी को पता चले इससे पहले ही उसे दूर किया। आज मेरा परमेश्वर आपके विवाह में जो समस्या प्रारंभ हुई है, तीसरे व्यक्ति को मालूम ना चले, उसे दूर करने की आशा कर रहा है। आपकी समस्या को यदि आप प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे तो प्रिय, विवाह की व्यवस्था को परमेश्वर ने प्रारंभ किया है। आपके विवाह में समस्या है, आपके परिवार में समस्या है, आपके बच्चों के जीवन में समस्या है,
आपके पति या पत्नी से समस्या आने से आपको परमेश्वर से कहना है। उस विवाह की विधि को प्रारंभ करने वाले परमेश्वर को बताने से समस्या दूर होगी, लेकिन पूरे गांव में बताएंगे तो समस्या बढ़ेगी। आज हम में बहुत से लोगों में ये बीमारी है। घर में कोई समस्या होने से सबको बताते हैं, ये बीमारी है, ये रोग है। प्रभु इस बीमारी को दूर कीजिए, इस बीमारी को चंगा कीजिए। आज निश्चय आपको प्रभु से प्रार्थना करना है, मुझ में एक बीमारी है। हमारे घर में कुछ भी हो, मेरे पति या पत्नी के साथ कोई भी झगड़ा हो, लोगों से बताए बिना मैं रह नहीं सकता, ये मेरी बीमारी है। प्रभु से प्रार्थना करके उस बीमारी को दूर कीजिए। पूरे गांव में फैलाने वाले उस पाप में बीमारी में से बाहर निकलिए। परिवार में जो समस्याएं होती हैं वो तीसरे व्यक्ति को नहीं मालूम चलना है, मेरे प्रभु को बताना है, मेरे प्रभु से कहना है। उस दिन काना नामक नगर में, छोटे से नगर में, छोटे से घर में, छोटे से परिवार में, छोटे से विवाह में एक बड़े अद्भुत काम को मेरा प्रभु किया। सुन रहे हैं, आपका परिवार छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा प्रभु आपके परिवार में रहेगा, बड़े अद्भुत काम को करेगा। वो अद्भुत काम मेरे घर में होना है कहने वाले हैं तो प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, विवाह में समस्या आ जाने से कौन उसे दूर कर सकता है? उस दिन जब विवाह में समस्या आ गई, वो परिवार जब अपमानित होने जा रहा था, ठट्टे का कारण बनने जा रहा था, पिता गुप्त रूप से आपके पास आकर जब उस समस्या को बताया गया, आप अद्भुत कार्य किए। किसी को पता भी नहीं चला, उस समस्या को आप दूर कर दिए, उस समस्या का समाधान दिए। पिता, आज किन के परिवार में कौन सी समस्या आप जानते हैं? परिवार बहुत ही बहुमूल्य है, विवाह सबसे आदर की बात है, और आपके किए गए अद्भुत कामों में पहला अद्भुत काम विवाह में किए। पिता, आपका वचन हमें बताता है, वो छोटा नगर था, वो छोटा परिवार था, तो भी अद्भुत काम किए। पिता, आज हम में बहुत से छोटे परिवार हैं। पिता, हमारे जीवन बहुत छोटे हैं, हमारा परिवार बहुत छोटा है, हमारे जीवन बहुत छोटे हैं, तो भी हम पर ध्यान देने वाले महान परमेश्वर हैं। पिता, हमारे जीवन में महान अद्भुत कार्य कर पाने वाले सामर्थी परमेश्वर आप हैं। आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा अर्पित करते हैं। पिता, कोई भी भाई, कोई भी बहन अपने विवाह के विषय में किस जल्दबाजी से गुजर रहे हैं, किस समस्या से गुजर रहे हैं, किस संकट में से गुजर रही है, उन कष्टों का समाधान दीजिए पिता। तरस खाइए पिता, उत्तर दीजिए पिता। आपकी ही महिमा, आपका ही आदर, आपको धन्यवाद देते हैं। इस दिन सेवक को और परिवार को आशीष दीजिए, तेरी इच्छा के अनुसार जी सके, तेरी सेवा कर सके, जीने का सौभाग्य दीजिए। जो परिश्रम कर रहे हैं उसका अद्भुत प्रतिफल देख सके, सौभाग्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।